जंगल में तूफान शुरू होने से 2 दिन पहले की बात है। गुड़िया बेटी, अभी तो बहुत थोड़ी हवा चल रही है और हमारा घर फिर भी हिल रहा है। अगर तूफान आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? मैं अभी कौवों के घर से रस्सी लेकर आती हूँ और हम अपने घर को साथ वाले पेड़ के साथ बांध देते हैं। हाँ मम्मा, आपने ठीक कहा, हम अपने घर को रस्सी के साथ बांध देते हैं। ऐसे तूफान में हमारा घर टूटने से बच जाएगा। रानू चिड़िया कौवों के घर चाहती है। कालू भाई, आपके पास एक रस्सी है जो आप किसी इंसान की चुरा कर लाए थे। क्या आप वो रस्सी मुझे दे सकते हैं? रानू चिड़िया, तुम्हें रस्सी की कहाँ जरूरत पड़ गई? कालू भैया, तूफान आने वाला है और मेरा घर अभी से हिल रहा है। मैं सोच रही हूँ अपने घर को साथ वाले पेड़ के साथ मजबूती से बांध देती हूँ ताकि तेज तूफान में मेरा घर टूटने से बच जाए। हाँ ठीक है रानू चिड़िया, मैं अभी तुम्हें रस्सी ला देती हूँ, लेकिन याद रखना जब हमें रस्सी की जरूरत पड़ी तो हम वापस ले लेंगे। हाँ हाँ, मुझे तो बस तूफान के दिनों में ज़रूरत है, आप बाद में वापस ले लेना। गोरी कवि रानू चिड़िया को रस्सी दे देती है और रानू चिड़िया रस्सी लेकर वापस अपने घर की तरफ उड़ती है। रानू चिड़िया अपने घर के चारों तरफ रस्सी लपेटती है और साथ वाले पेड़ के साथ मजबूती से बांध देती है। मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। अब हमारा घर मजबूत है। अगर तेज तूफान आया भी तो हमारा घर टिका रहेगा। हाँ गुड़िया बेटी, अब हमें कोई चिंता नहीं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर शाम के वक्त हवा तेज हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता तूफान में बदल जाती है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे थे जैसे सब कुछ जड़ों से उखड़ जाएगा। कबूतर अपने घर की खिड़की में बैठा तेज तूफान को देख रहा था। मेरा घर तो मजबूत है, मेरा घर कभी नहीं टूटेगा। अच्छा किया जो मैंने अपने घर को तूफान शुरू होने से पहले ही मजबूत बना लिया था। ऐसे ही तोता आज बहुत खुश था क्योंकि तोते का घर भी मजबूत था और तोता घर की खिड़की में बैठा मकई का भुट्टा खा रहा था और बाहर की तरफ देख रहा था। कालू, अभी वक्त है रानू चिड़िया से सारे पिछले हिसाब बराबर करने का। जल्दी से जाओ और रानू चिड़िया से अपनी रस्सी मांगो। लेकिन अभी तो तूफान शुरू हुआ है, अगर हमने उसे रस्सी वापस ले ली तो उसका घर टूटकर नीचे गिर जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। जाओ जल्दी से जाओ और चिड़िया से रस्सी वापस लेकर आओ। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि की बात मानता है और घर से निकलता है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोको भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारी मम्मा ने तूफान शुरू होने से 2 दिन पहले ही हमारे घर को रस्सी से बांध दिया था। अब हमें कोई चिंता नहीं। हाँ बच्चों, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित हो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने कालू कौवा खड़ा था। बहन जी, वो गोरी हमारी रस्सी मांग रही है, जल्दी से हमें हमारी रस्सी खोलकर दे दो। नहीं नहीं कालू भैया, अभी तो तूफान शुरू हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि जब तूफान रुकेगा मैं आपको आपकी रस्सी वापस कर दूंगी। हमारी रस्सी है और फैसला तुम करोगी कि हमें वापस कब दोगी। लाओ जल्दी से मुझे मेरी रस्सी वापस दो। नहीं कौवे भैया, अगर रस्सी खोली तो मेरा घर टूट जाएगा। मेरा घर कमजोर है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं रस्सी लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा उड़ता है और पेड़ से बांधी हुई रस्सी का सिरा खोल देता है। कालू कौवा अपनी रस्सी घर के ऊपर से निकालता है और लेकर वहां से चला जाता है। गुड़िया कुकू, बच्चों जल्दी से घर से बाहर चलो, घर बुरी तरह हिल रहा है, हमारा घर टूटने वाला है। कालू कौवा अपनी रस्सी खोलकर ले गया। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। अगर कालू अंकल ने ऐसे ही करना था तो उन्होंने हमें रस्सी दी ही क्यों थी? कालू अंकल गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, उन्होंने हमें मुश्किल में डाल दिया। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकलती है और सामने वाले बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। दूसरे ही लम्हे उनका घर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। घर में पड़ा सारा दाना इधर उधर बिखर जाता है। मम्मा मम्मा, देखें हमारा दाना भी बिखर गया, अब हम खाएंगे क्या? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर रहा और ना ही दाना। मेरे बच्चों, आज की रात
हम इसी पेड़ की डाल पर गुजारते हैं। सुबह मैं दाना इकट्ठा कर लूंगी और हम किसी बड़े पेड़ की डाल पर अपना तिनकों का घोंसला बना लेंगे। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेटती है और सारी रात पेड़ की डाल पर बैठी रहती है। गोरी कवि रानू चिड़िया को अपने घर की खिड़की से देख रही थी और खूब हंस रही थी। कालू कालू, देखो देखो तो वो छोटी चिड़िया कैसे अपने बच्चों को समेट कर बैठी है। जब मैं चिड़िया से रस्सी वापस लेने गया तो वो रोने लगी। उसे पहले ही मालूम था कि अगर हमने रस्सी खोल ली तो उनका घर टूट जाएगा। आखिर लंबी दुखों भरी रात गुजर जाती है। कालू कौवा और गोरी कवि रानू चिड़िया के टूटे हुए घर के पास आते हैं और बिखरा हुआ दाना इकट्ठा करने लगते हैं। कवि भैया, ये दाना मत उठाएं, ये दाना मेरा है। अगर आप ये दाना लेंगे तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? ये दाना जमीन पर गिरा पड़ा है, दिखाओ इस दाने पर कहाँ लिखा है तुम्हारा नाम। हम पक्षी जमीन पर गिरा पड़ा दाना उठा लेते हैं। कौवा और कवि दाना लेकर घर वापस जा रहे थे कि तोता और कबूतर कौवे और कवि से पूछते हैं, कौवे कौवे, इतनी तेज बारिश में तुम ये दाना कहाँ से ढूंढ लाए? रानू चिड़िया का घर टूट गया है और उसका सारा दाना जमीन पर बिखरा पड़ा है। जाओ, जल्दी से जाओ और तुम भी दाना उठा लाओ। अगर चिड़िया रोकने की कोशिश करे तो उसे कहना, जो दाना जमीन पर गिर जाए वो सबका साझा होता है। तोता और कबूतर भी जल्दी से उड़ते हैं और जाकर रानू चिड़िया का गिरा हुआ दाना इकट्ठा करने लगते हैं। रानू चिड़िया रो रही थी और तोते और कबूतर से फरियाद कर रही थी, ऐसा मत करें, ये दाना मत उठाएं, ये दाना मेरे बच्चों का है। अगर आपको दाना ढूंढना है तो कहीं और जाएं, ये तो मेरे घर से गिरा हुआ दाना है। बहन जी, जो दाना जमीन पर गिरा होता है वो सभी पक्षियों का साझा होता है, जंगल का यही असूल है। कबूतर कोई बात नहीं करता और दोनों सारा दाना उठाकर ले जाते हैं। मम्मा, सबने हमें अकेला छोड़ दिया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। देखें, आज तो तोता अंकल और कबूतर अंकल भी कालू कौवे के साथ मिल गए, जो कल तक आपके दोस्त थे। मेरे बच्चों, क्या आप बारिश में उड़ सकते हो? दोनों बच्चे अपने पंख फैलाकर खड़े होते हैं और अपनी मम्मा का हौसला बढ़ाते हैं। जी मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ। मैं भी उड़ सकती हूँ मम्मा, मैं भी उड़ सकती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया दूर चली जाती है। आप दोनों यहाँ बैठो, यहाँ बड़े पेड़ के पत्तों के नीचे। यहाँ पर बारिश का पानी नहीं आ रहा, तब तक मैं इसी पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेती हूँ। लेकिन मम्मा, आप बारिश में भीग जाएंगी, आपके पंख टूट जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, तूफान हो या बारिश, धूप या छाँव, मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी है। अपने बच्चों को बड़े पेड़ के नीचे बिठाकर मम्मा चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे करने लगती है। हवा से गंध महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। चील अपने घर के बाहर बैठी लंबी लंबी सांस ले रही थी। माही चील उड़ती है और सीधी रानू चिड़िया के बच्चों के पास पहुंच जाती है। चील को देखकर रानू चिड़िया तुरंत अपने बच्चों के सामने आकर बैठ जाती है। चिड़िया अपने पंख फैलाती है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा घर टूट गया, मेरा दाना बिखर गया, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। मेरे बच्चों को कुछ मत कहें। क्यों झूठ बोल रही हो चिड़िया? मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा बरगद के पेड़ पर लकड़ियों का पक्का घर है। तू यहाँ दाना ढूंढने आई है। मेरी मम्मा सच कह रही है। मेरी मम्मा के दोस्तों ने मेरी मम्मा का साथ छोड़ दिया, किसी ने हमारी मदद नहीं की। चील आंटी, अगर आपने हमें खा लिया तो हमारी मम्मा जिंदा नहीं रहेंगी। प्लीज हमें कुछ मत कहें, हमें कुछ मत कहें, हमें छोड़ दें। आंटी चील, आपके भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर कोई आपके बच्चों को कुछ कहे तो आपको कितना दुख होगा। प्लीज अपने बच्चों की खातिर हमें छोड़ दें, कृपया करें। कुकू की बात सुनकर चील अपने माजी के बारे में सोचने लगी। साले उल्लू, कहाँ है मेरा बेटा? तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है?
हो, मैं अकेला नहीं, हम 10 उल्लू थे और हमने तुम्हारे बेटे का शोरबा बनाकर पी लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जालिम हो, तुम बहुत बुरे हो। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने बेटे की याद आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी और ना ही तुम्हारे बच्चों को। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। चील, मैं आप पर विश्वास करती हूँ क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आपके दिल की सच्चाई बता रही है। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और चील के साथ उसके घर में चली जाती है। ये लो चिड़िया, ये मकई का भुट्टा मैं अपने खाने के लिए लाई थी। इसे खा लो और अपने बच्चों को खिला दो। सब कहते हैं आप बहुत जालिम हो, लेकिन आपका दिल तो मोम से भी ज्यादा नरम है। बारिश के मौसम में आपने मुझे अपने घर में आश्रय दिया, मुझे खाने को दाना दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। चिड़िया, तुम ये दाना खाओ, मैं जंगल जा रही हूँ। तुम्हें तो पता है अगर कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। मुझे भी तो अपना पेट भरना है। चील रानू चिड़िया और उसके बच्चों को अपने घर में छोड़कर दोबारा जंगल की तरफ उड़ जाती है। वो तो गई, तोते तोते चिड़िया तो गई काम से। मुझे तो लगता है वो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चली गई है। कुछ नहीं होती, ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती। अच्छा किया जो तुमने उसका दाना उठाकर खा लिया, वरना अब तक हम भूखे बैठे होते। यार तोते, किया तो हमने गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिड़िया हमारी बचपन की दोस्त थी। गंदी आंखों वाले, जब चोंच भर भर कर दाना खा रहे थे तब तो तुम्हें ये ख्याल नहीं आया और अब हमें भाषण दे रहे हो। चुप कर जाओ, वरना हम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे जैसा चिड़िया के साथ किया। तोता, कबूतर, गौरी कवि और कालू कौवा सब एक जगह बैठे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वो तो ऐसे खुश थे जैसे उन्होंने कितना बड़ा काम कर लिया हो। पेड़ के ऊपर बैठी चील सबको देख रही थी। आज मैं ऐसा जाल गिराऊंगी कि ये सब मेरे जाल में फंस जाएंगे और फिर मुझे पूरा 1 साल भोजन की चिंता नहीं होगी। चील बहुत खुश थी। वो ऊपर से जाल गिराती है और चारों पक्षी जाल में फंस जाते हैं। बचाओ बचाओ कालू, हम जाल में फंस गए, हमें बचाओ। क्या करूं गौरी, मेरे पाँव भी जाल में फंसे हुए हैं। ये किसकी शरारत है? शिकारी तो ऐसे मौसम में घर से नहीं निकलता, फिर ये कौन है? मैं हूँ तोते, मैं हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे पक्षी खाना बहुत पसंद है। अब तुम सब मेरा शिकार बनोगे। चील जाल उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। चील घर में जाकर जाल एक कोने में रख देती है। गोरी कवि, कालू कौवा, तोता और कबूतर चील के घर में रानो चिड़िया को देखकर हैरान हो जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या चील तुम्हें भी खाने के लिए उठा कर लाई है? चील पहले तुम्हें खाएगी, हमें बाद में खाएगी। नहीं, मेरी तो चील से दोस्ती है। मैं तो चील के घर में कुछ दिन के लिए रहने आई हूँ। चील तुम्हें ही खाएगी। अब तुम सब बारी बारी चील दी का भोजन बनने का इंतजार करो। सब रोने लगते हैं और रानो चिड़िया से विनती करते हैं कि उन्हें चील से बचा ले। चिड़िया, क्या तुम इन सबको जानती हो? हाँ चील बहन, ये वही पक्षी हैं जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ रहते थे, लेकिन मुश्किल वक्त में इन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम सबको छोड़ रही हूँ। मैं किसी को नहीं खाऊंगी क्योंकि तुम चिड़िया के जानने वाले हो। तुम आज़ाद हो, तुम सब जा सकते हो। चील सभी पक्षियों को जाल से आज़ाद कर देती है। वो सब बहुत शर्मिंदा थे। सब रानो चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। चिड़िया जैसा दोस्त हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हाँ तोते, तुमने ठीक कहा, हमने चिड़िया के साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी चिड़िया ने हमारी जान बचाई। प्यारे दोस्तों, सभी पक्षी रानो चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे और अपने किए पर
पछता रहे थे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।